मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। बारिश हो रही है, आंधियां भी चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के अधिकांश जिले अभी भी बारिश के मामले में पीछे चल रहे हैं। जी हां, मौसम विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 15 जून तक मध्य प्रदेश में सामान्य से करीब 29% कम बारिश दर्ज हुई है। यही वजह है कि किसानों से लेकर आम लोगों तक सभी की नजर अब मानसून की एंट्री पर टिकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं अगले 24 घंटों की। आज मौसम का सबसे सक्रिय क्षेत्र भोपाल संभाग, ग्वालियर चंबल क्षेत्र और महाकौशल के कुछ जिले रहने वाले हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम क्षेत्र में दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर पर विशेष नजर रहेगी। यहां मौसम तेजी से बदल सकता है। कहीं धूल भरी आंधी तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। महाकौशल की तरफ बढ़ें तो छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट और मंडला में बादल अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यही वह क्षेत्र है जहां से मानसून के प्रवेश की संभावना भी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, जबलपुर, कटनी, उमरिया, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जैसे कई जिले बारिश के आंकड़ों में अभी भी पीछे हैं। यहां बादल दिखाई देंगे, लेकिन हर जगह अच्छी बारिश होगी ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी। मालवा क्षेत्र यानी इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच और धार में आज कई जगह तेज धूप भी देखने को मिल सकती है। उमस बनी रह सकती है और तापमान फिर से बढ़ने की संभावना रहेगी। किसानों के लिए सलाह यही है कि जहां लगातार अच्छी बारिश नहीं हुई है, वहां बड़े पैमाने पर बुवाई शुरू करने से पहले कुछ और दिन इंतजार करना बेहतर रहेगा। आपके जिले में अभी तक कितनी बारिश हुई है? कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखिए। अब सबसे बड़ी नजर मानसून की चाल पर बनी हुई है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। यह एंगल दर्शकों को मेरे जिले में बारिश हुई या नहीं और मानसून कब आएगा, दोनों सवालों से जोड़े रखता है। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि यहीं से मध्य प्रदेश के मौसम में अगला बड़ा बदलाव तैयार होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल प्री मानसूनी गतिविधियां पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं, लेकिन मौसम विभाग की नजर अब मानसून की आगे बढ़ती रेखा पर टिकी हुई है। अनुमान है कि 18 से 19 जून के आसपास दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के रास्ते मानसून की पहली दस्तक देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा उम्मीद महाकौशल और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, सिवनी, मंडला और अनूपपुर क्षेत्र आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियों के केंद्र बन सकते हैं। यहां बादलों की संख्या बढ़ सकती है और बारिश के दौर भी पहले की तुलना में अधिक नियमित हो सकते हैं। उधर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है।
यहां लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि मानसून की नमी कब तक पहुंचती है। अगले 2 से 3 दिनों में छिटपुट बारिश की संभावना तो है, लेकिन हर क्षेत्र में व्यापक वर्षा के संकेत अभी नहीं हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट किसानों के लिए है। प्रदेश के कई जिलों में अभी तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है, इसलिए केवल 1-2 दिन की बारिश देखकर बड़े पैमाने पर बुवाई शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है। कृषि विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे हैं कि स्थायी और लगातार बारिश का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। मालवा और निमाड़ क्षेत्र यानी इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और झाबुआ में मौसम मिला जुला बना रह सकता है। कुछ इलाकों में बादल आएंगे, लेकिन कई जगह धूप और उमस लोगों को परेशान करती रहेगी। यहां मानसून की सीधी दस्तक से पहले मौसम बार बार बदल सकता है। अब एक बड़ी वैश्विक तस्वीर भी समझ लीजिए। मौसम वैज्ञानिक प्रशांत महासागर की स्थितियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। यदि आने वाले महीनों में एल नीनो जैसी परिस्थितियां मजबूत होती हैं, तो देश के कुछ हिस्सों में बारिश का वितरण प्रभावित हो सकता है। हालांकि फिलहाल मध्य प्रदेश का तात्कालिक मौसम स्थानीय प्री मानसून सिस्टम, ट्रफ लाइन और नमी वाली हवाओं से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यात्रा करने वाले लोगों को अगले 3 दिनों में दोपहर और शाम के समय विशेष सावधानी रखनी होगी। तेज हवा, अचानक बनने वाले बादल और आकाशीय बिजली की घटनाएं कुछ क्षेत्रों में परेशानी बढ़ा सकती हैं। आपके अनुसार मानसून सबसे पहले किस संभाग में दस्तक देगा? महाकौशल, मालवा, निमाड़ या विंध्य? कमेंट में जरूर बताइए। अंत में मौसम का निचोड़। मध्य प्रदेश अभी एक संक्रमण दौर से गुजर रहा है। गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बारिश अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है, लेकिन मानसून की तैयारी साफ दिखाई देने लगी है। अगले 72 घंटे प्रदेश के मौसम की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं और सबसे बड़ी नजर अब छिंदवाड़ा, बालाघाट, पांढुर्ना और सिवनी बेल्ट पर रहेगी, क्योंकि यहीं से मानसून की पहली आधिकारिक दस्तक की तस्वीर उभर सकती है।